तो हमारा शत्रु हो जाता है। किसी के आदमी की अच्छाई का बात करें तो आदमी हमारा मित्र हो जाता है। सबके अंदर अच्छाई बुराई दोनों है, गुण और अवगुण दोनों है। तो हम अवगुण की चर्चा क्यों करें जिससे वो मेरा शत्रु हो जाए, मेरा सिर फोड़ दे? ये पागलपन है कि नहीं है? बंदर बैठा है, बंदर को रोड़ी मारो, आके थप्पड़ मारेगा, क्यों बंदर को रोड़ी मारो? किसी को गाली देंगे तो हमें लती आएगा, क्या जरूरत है किसी को गाली देने की? किसी को प्रणाम करेंगे वो हमें आशीर्वाद देगा, तो क्यों नहीं आशीर्वाद लेते? तो आदमी अपनी आफत खुद खरीदता है। देवता का दर्शन करना चाहो तो सामने वाले को प्रणाम करो, देवता बन जाएगा। इबादत करोगे तो पत्थर देवता बन जाएगा। मैंने किसी के आदमी की प्रशंसा करेंगे, किसी के आदमी की इज्जत करेंगे तो आदमी हमारे लिए देवता बन जाएगा, कुछ देगा, आशीर्वाद ही देगा, या जो दे सकता है, जो उसके पास है वो मदद करेगा। लेकिन अगर हम किसी की बुराई करते हैं तो आसपास खोजेगा, कोई ईंटा पत्थर मिले तुम पर चला देगा। तो हम किसी की बुराई क्यों करें? अपना दुश्मन बनाने के लिए। उसी तरह दूसरे लोग जो दूसरे धर्मों की बुराई करते हैं, अरे भैया अपने धर्म की अच्छाई की बात करो। दूसरे भी धर्म में अगर कुछ अच्छाई नजर आती है तो अच्छाई की बात करो, तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करेगा। सामने वाले को क्यों चाहते हो कि हमें डंडा मार दे? इसीलिए किसी की बुराई, किसी के धर्म की बुराई, किसी आदमी की बुराई करके हम इसी मुंह से बुराई में कड़वे शब्द बोलने पड़ते हैं, अच्छाई में मीठे शब्द होते हैं। तो किसी के साथ हमें मीठी बोली का प्रयोग करना चाहिए कि कड़वी बोली का? ऐसा बोलो कि उसे अच्छा लगे। तो अच्छाई का वर्णन करेंगे तो अच्छा रहेगा, आपको फायदा होगा। अपने हाथ से अपनी मौत बुलाने का कोई ज़रूरत नहीं है। हमेशा दूसरों की प्रशंसा कीजिए, किसी की निंदा मत कीजिए, चैन से रहना है रहिए। मधुमक्खी को अपने ऊपर मधुमक्खी का छत्ता कोई नहीं फोड़ता कि आओ मेरे पूरे बदन को काट के फुला दो। तो निंदा तो वही है, मधुमक्खी का छत्ता आपने फोड़ दिया। ज़रूरत नहीं है। किसी के अंदर एक भी अच्छाई है तो उसी एक अच्छाई की बात करिए, वही एक अच्छाई उसका भी भला करेगी, आपका भी। लड़का बहुत बदमाश था, उसके गुरुजी बुला कर एक बार बोले बेटा इधर आओ। बोला क्या आए सर? अभी कहेंगे कोई तो बड़ा हरामी है, बड़ा दुष्ट है, हमको नहीं सुनना। तो बोले नहीं दूसरी बात है, सुन लो बेटा। तो बोला अच्छा बोलिए क्या बात है? तो तुमको जो भी लोग कहते हैं वो सब छोड़ो, तुम दौड़ते बहुत अच्छा हो और तुम चाहो तो बहुत आगे निकल सकते हो। खेल में, दौड़ में हमने तुम्हारा नाम दे दिया है, स्कूल का नाम पहले रोशन करो, फिर प्रदेश का, फिर देश का, दुनिया में नाम करो और सुखी रहोगे। खेल में जो अव्वल निकल जाता है, बहुत आगे निकल जाता है, उसको सरकार नौकरी दे देती है, कोई कंपनी नौकरी दे देती है, अच्छा पेमेंट मिलता है और फिर जीवन सुखमय हो जाएगा। तुम सुखी जीवन जीना चाहते हो ना, तो आज दौड़ में भाग लेना और मेरा नाक रखो, क्योंकि हमने सबका विरोध करके तुम्हारा नाम लिखवाया है और तुमको जीत के लाना है और मेरा नाम ऊंचा करना। अपने माँ बाप का नाम ऊंचा करोगे और तुमको भी लोग इज्जत की नज़र से देखेंगे। जो लोग तुम्हारी आलोचना कर रहे थे वही लोग तुम्हारी बड़ाई करेंगे कि लड़का बहुत ही अच्छा होनहार है। ठीक है सर। उसके बाद उसने प्रैक्टिस करा, रोज़ प्रैक्टिस करो। अपने स्कूल, अपने घर के आसपास के रास्ते पर 1 किलोमीटर रोज दौड़ो और बहुत तेज़ दौड़ो। रोज़ घड़ी देख के दौड़ो और सोचो कितनी देर में पहुंच रहे हैं। इम्प्रूव करो। 5 मिनट में पहले पहुंच गए थे, अब हमको 4 मिनट में पहुंचना है, 3 मिनट में पहुंचना है, ये। और उसी स्पीड से उस समय दौड़ोगे जिस समय गेम होगा। और वो लड़का सचमुच पूरे स्कूल का नाम रोशन कर दिया। फिर उसने प्रदेश का नाम रोशन किया, अंत में गोल्ड मेडल लाया ओलंपिक में, विश्व में उसका नाम हो गया। और जो बदमाश लड़का था वो बहुत आगे निकल गया। बदमाश तो श्री कृष्ण भगवान भी थे, बचपन में बदमाश लड़के में उनका नाम था, लेकिन वो गीता का उपदेश देंगे सारे संसार के युग पुरुष बन जाएंगे, कौन जानता था। इसलिए हमेशा अच्छाई के रास्ते पर चलिए। एक भी अच्छाई है किसी के अंदर तो उनका बड़ाई कीजिए, वर्णन कीजिए, किसी की निंदा मत कीजिए। जय हिंद, जय भारत।